हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो ये वीडियो मैं एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू देने के लिए बना रही हूँ। मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पेपर को लेके, मैंने कहाँ गलती की, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है मैं आपको सब बताने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ के गई होती तो जितना मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और तब भी मैंने उतने ही अटेम्प्ट किए होते। मतलब इंग्लिश में तो मैंने 25 में से 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। जीएस की बात रही तो उसमें मैंने 25 में से 16 क्वेश्चंस बस अटेम्प्ट किए। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं चेक कर लूँ कि वो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं या सही किए हैं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ उसके बाद। तो मैं सारा कुछ नोट डाउन करके लाई हूँ, जो भी मुझे आपको बताना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सबसे पहले तो इंग्लिश में मैंने 25 में से बस 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम में हुआ ये कि मेरा एग्ज़ाम डेट 19 को था और 19 को वाराणसी में मैंने अपना सेंटर डाला था। और एकदम ऐन मौके पे मुझे पता चलता है, अगर मैं नहीं चेक करती तो शायद मेरा पेपर भी छूट जाता, कि मेरा पेपर 17 को है। और थैंक्स टू एसएससी कि मेरे को एकदम रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। मुझे लग रहा है वो भी मेरा वेस्ट ही जाता, बट ठीक है। तो 17 को मेरा एग्ज़ाम था और 17 को मेरा एग्ज़ाम प्रयागराज डाल दिए ये लोग। मतलब इससे बुरा और क्या ही होता। तो फिर मैं ठीक है, मुझे पूरे 2 दिन लग गए एग्ज़ाम दे के आने में। एक दिन पहले मुझे जाना पड़ा, फिर आने में बहुत सारी परेशानियां हुई थी, लेकिन पेपर दिल आ गया। तो एक तो पहली चीज़ ये कि एकदम एंड टाइम पे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया, एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया। तो आपने पहले 19 क्यों दिया? मैंने अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया था कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे किस दिन मैं क्या रिवाइज़ करूँगी, और सब गुड़ गोबर हो गया। तो लेट इट बी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में सबसे पहले सबसे ज़्यादा कुछ आया था तो वो था मेरे में क्या कहते हैं, ईडियम्स आया था और मिस स्पेल्ट आए थे। मैं लास्ट टाइम में सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ के गई थी, तो इडियम्स बहुत अच्छे लेवल के आए थे। सिचुएशन दी हुई थी और उसमें बताना था कि इसमें कौन सा इडियम अप्लाई होगा, ऐसा था। उसके बाद मिस स्पेल्ट थे, जैसे कि मेरे में था साइनोश्योर का था, रिटेलिएशन का था, और मतलब ईजी थे मेरे लिए। तो ईजी थे, मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट किए और मैं 25 करती। बट रीज़न ये था कि एक सिनोनिम आया था कि FOE, मतलब पता नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो उसका क्या होगा, मतलब उसका सिनोनिम बताना था और उसका मुझे मतलब नहीं पता था। तो इसीलिए मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया उसको। उसके बाद बहुत अच्छे लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, बहुत अच्छे लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता था मैं लास्ट टाइम में उसको पढ़ पढ़ के जल्दी में कर नहीं पाती हूँ और मेरे को समझ नहीं आता, तो मुझे उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का आया था। वो ग्राउंडेड थ्योरी से कुछ करके आया था, डीप तक पूछा था। तो ठीक है, पता नहीं कितने मैंने सही किए हैं पता नहीं, बट मैंने अपना पूरा भेजा लगा लिया था एग्ज़ाम में कि मैं सही करूँ। तो यहाँ तक। उसके बाद मिस स्पेल्ट के बाद और ईडियम्स के बाद 2 PQRS आए थे मेरे में। ये मैं हमेशा गलती करती हूँ, मतलब मैं टेस्ट में भी गलती करती थी। पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए मुझे अटैम्प्ट करना पड़ा। और मेरे में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी OWS होता है वो एक भी नहीं था, एक भी मतलब नहीं था। तो यही बस था इंग्लिश के पेपर में, और मिस स्पेल्ड और ईडियम्स ज़्यादा आए थे। और अदर भी मैंने देखा है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उनका भी सेम कंडीशन है कि उनके में भी ये मिस स्पेल्ड ज़्यादा आया था और मेरे में ईडियम्स ज़्यादा थे। तो यही था, और सिनोनिम एंटोनिम्स थे। उसके बाद इंग्लिश हो गया, अब GS स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं आ रहा है बोलो कहाँ से। तो मेरे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नहीं पढ़ के गई होती तो ज़्यादा सही रहता, मैं कुछ नहीं पढ़ी होती तो ज़्यादा सही रहता। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस मुझे याद है जो मैंने लास्ट टाइम में पढ़े थे, तो वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 12th 5 ईयर प्लान से था कि उसको कमेंस कब किया गया था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन करके कुछ क्वेश्चन था 1980 का। मैं 1954 वाला तो जानती हूँ, तब का मैं नहीं जानती हूँ। तो
पता नहीं राम भरोसे उसमें पूछा था कि उसका बजट की क्या, पता नहीं ऐसे ही करके कुछ था। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरे में, तो अगर जिसका कल पेपर हो पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। बाकी तो मैं उतना कुछ समझ नहीं आ रहा मैं खुद ही क्या बोलूँ। और उसके बाद हाँ, करंट अकाउंट बोरिंग में इनविजिबल साइड्स में क्या होता है ऐसे करके क्वेश्चन था। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला था कि इंसान एक एक क्वेश्चन पूरा याद कर सके या याद रखे, पर जितना मेरे दिमाग में था मैंने फटाफट नोट कर लिया था। तो उसमें मैंने सर्विसेज को टिक किया था। मुझे लगता है कि सर्विसेज को नोट डाउन नहीं किया जा सकता है, वो इनविजिबल में रहेगा कैटेगरी में, तो इसलिए मैंने उसको सर्विसेज टिक किया। पता नहीं सही है गलत है, पता नहीं। उसके बाद हाँ, सॉइल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन नहीं था, डीप में पूछा था कि क्यों शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, किस एलिमेंट के क्या कहते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल में, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक बुक थी कैंसर और पता नहीं उसके आगे क्या था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो बुक मैंने एकदम नहीं पढ़ी थी। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, मैंने नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, पूरा स्पोर्ट्स का सेक्शन, पूरा करेंट अफेयर, मतलब मंथली सब कुछ मैंने पढ़ा था, उसमें से भी कुछ नहीं आया। मतलब एक तो दे देते, एक तो क्वेश्चन आ जाता, तो ये तो हटाई दो। पॉलिटी से सिंगल क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से एक था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, वो इजी था। और हिस्ट्री से मेरे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आई मीन 5 to 6 क्वेश्चंस हिस्ट्री के आए थे। जैसे कि पूछा था कि किसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट गढ़ होता है, GARH, गढ़ किसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, मौर्यंस, कुशान्स एंड एक और कुछ था पता नहीं। तो वो उसका मुझे वो नहीं समझ आया, तो इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने वो कभी पढ़ा ही नहीं है। फिर बहुत एक ईजी क्वेश्चन था तोडरमल से रिलेटेड। और उसके बाद एक क्वेश्चन राबी क्रॉप से था। तो मुझे एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि जो परमार सर ने रिसेंटली SSC MTS के लिए इन्वायरमेंट वाला टॉपिक और इकोलॉजी से रिलेटेड उनके चैनल पे भी वीडियोस हैं, अगर मैंने वो पढ़ लिया होता तो शायद मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं किया होता। मैंने राबी क्रॉप कब ग्रो किया जाता है उसको मैं मार्च अप्रैल में करके आई हूँ। और क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। 2014 से 2025 तक के बीच में कितना $, पता नहीं क्या था, वो भी मैंने नहीं किया है। मैं बता रही हूँ मैंने बस 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि मैंने वो उसमें से भी 3-4 गलती की हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। एक हाँ करंट अफेयर मुझे याद है, पूछा था कि ट्रिप्स समिट किससे रिलेटेड है, TRIPS, ट्रिप्स समिट, वो किससे रिलेटेड है। तो मैंने उसको AI वाला, उसमें एक ऑप्शन था, तो मेरे को बस इतना पता था कि शायद AI से रिलेटेड होता है, तो वो मैंने टिक किया। मेरे को नहीं पता है सही है कि गलत है। उसके बाद था कि मतलब कार्बन 14 बैटरी ऐसा कुछ करके था, वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है। जो करंट अफेयर पढ़ के जाओ वो पूछ दे सब, तो भाई साहब नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। उसके बाद काउंटर प्लाइंग करके क्वेश्चन था, ये भी सॉइल वाला ही था कि सॉइल डिग्रेडेशन में कौन सा प्रमोट नहीं करता है सॉइल डिग्रेडेशन को, तो मैंने यही टिक किया कि काउंटर प्लाइंग, क्योंकि ये नहीं सपोर्ट करता है बाकी सारे ऑप्शंस, वो इजीली कोई भी कर लेता। मतलब बहुत कोई तीर नहीं मारती हूँ वो अटेम्प्ट करके, वो इजीली कोई भी कर ले। पूरा नवीन सर का 2024 वाला जो फाउंडेशन बैच था, नहीं 2024 नहीं सॉरी 2025 वाला फाउंडेशन बैच, उसमें जितने स्टैटिक जीके का सेक्शन था उसको जितना सर ने करवाया था वो मैंने पूरा याद किया था। पूछा क्या कि क्वाक जात्रा, जो कि मणिपुर का फेस्टिवल है कि डांस है पता नहीं, वो किस महीने में होता है। मतलब कितना दुख होता है जब हम वो पूरा चीज़ पढ़ के गए होते हैं सब याद करके, और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो मतलब उस लेवल का दुख। मेरे को ये खुशी रहता है ना कि अगर मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ के जाती तो ठीक है, नहीं हुआ, पढ़ के जाओ तब नहीं होता है ना, तो ठीक है, ये भी मैंने नहीं किया। उसके बाद भवई कहाँ पे होता है, तो ये मेरे को पता था कि राजस्थान में होता है। उसके बाद हाँ, हर्षवर्धन ने कब थ्रोन पे असेंड किया था, तो मैंने इसको 698 AD लगा के आया। तो आप सब कमेंट में बताना कि मैंने गलत किया है कि सही किया है, मेरा डिप्रेशन बढ़ाओ कमेंट करके। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जिसका भी 18-19 को पेपर है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लास्ट टाइम में ठीक है रिवीजन करते रहो, पर मैक्सिमम अगर अब मैं कुछ चेंज लाने वाली हूँ अपने स्टडी में, तो मैं वो सब कुछ अपने वीडियो में बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चेंज लाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे के नोटिस किया है कि ये कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो अगर वाकई में मार्क्स इम्प्रूव करना है तो बाकियों से कुछ अलग सोचना पड़ेगा।
तो उसके लिए मैं आपको जल्दी वीडियोस लाऊंगी और बताऊंगी कि मैं क्या क्या अपनी स्टडी में चेंज करने वाली हूँ जिससे इम्प्रूवमेंट हो। एंड या ख़त्म, टाटा बाय बाय मेरा एग्ज़ाम का।